दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राम मंदिर 22 तारीख ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आज घोषणा की है कि 7 स्टार का वहां पे होटल, शाकाहारी होटल अयोध्या में होगा। 7 स्टार का। ये भी उन्होंने कहा है कि 55 देशों के 100 प्रमुख हस्तियां शिरकत करेंगी। 100 प्रमुख हस्तियां 55 देशों की, जो एक बहुत बड़ी बात है, इतने लोगों का आना। दूसरा, कोरिया की रानी की भी आने की संभावना है, जो राम की वंशज है, कोरिया की रानी की। इसके अलावा आज और भी तमाम अयोध्या से संबंधित कई खबरें रहीं। मॉरिशस में 2 घंटे की छुट्टी का ऐलान किया गया। अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, तमाम जगह, कनाडा में, तमाम जगह इस समय रामचंद्र जी की यात्राएं निकल रही, शोभा यात्रा निकल रही हैं और अयोध्या के उस पर उनकी जन जागरण यात्राएं निकल रही। पूरे दुनिया में पूरे दुनिया के लगभग 70 मुल्कों में ये स्थिति है। आप समझिए, ये पोजीशन लंका में भी है, पाकिस्तान में भी जो है, जो राम भक्त हैं वो जन जागरण यात्रा, वहाँ से लोग आ भी रहे हैं। बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, लंका से भी आ रहे हैं, तमाम देशों से आ रहे हैं। नेपाल से वहाँ का जल ला रहे हैं, नेपाल से मिट्टी ला रहे हैं, सीता जी को ला रहे हैं, तमाम देशों से। मतलब आज इकबाल अंसारी ने भी कहा है, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जिन्होंने मुकदमा दायर किया था राम मंदिर वाले में, उन्होंने कहा अयोध्या में सबका स्वागत है और वो भी जा रहे हैं, बहुत खुश हैं। उन्होंने जब मोदी जी का आगमन हुआ था फूल भी फेंके थे। उन्होंने कहा अयोध्या में सबका स्वागत है और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आए मन साफ करके आए। और अखिलेश यादव को जब निमंत्रण दिया गया तो उनका ये भी कहना था कि जो भी आए मन साफ करके आए। अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया गया, अखिलेश यादव ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उनको लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया, लालकृष्ण आडवाणी ने स्वीकार कर लिया। लालकृष्ण आडवाणी आ रहे हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं आने की, ले जाने की, उनके रुकने की, उनके साथ स्वास्थ्य की समस्याएं, जितनी भी सुविधाएं हैं उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं लालकृष्ण आडवाणी जी को। दूसरी आपको बता रहे हैं कि हेमा मालिनी भी रहेंगी, बिदुला बाई भी, दानिश कनेरिया भी, तमाम लोग रहेंगे। आज एक घटना और हुई, एक कूड़ा मारने वाली ने दान दिया और वो भी अयोध्या जा रही है, परंतु एक विदेश में घूमने वाली महिला वो नहीं जा रही है। उसको वहां जाना गवारा नहीं है, स्वीकार नहीं है। ये मतलब एक अलग अलग। मिलिंद देवड़ा ने आज इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। वहीं आपको बताना है कि प्रमोद किशन, तमाम कांग्रेस के नेता, वीरभद्र जी, राजा कर्ण सिंह जी, तमाम लोग वहां पे जा रहे हैं। वीरभद्र सिंह हिमाचल के, उनकी वाइफ, मतलब वीरभद्र जी की वाइफ, उनका लड़का, तमाम बड़ी बड़ी शख्सियतें वहां पर। मोहन भागवत जी भी जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता रहे हैं शंकराचार्य जी ने जो बड़ा गलत बयान दिया था, तो उस पर अयोध्या के संतों ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया की है। पूरे देश में उनके खिलाफ जबरदस्त प्रक्रिया हो रही है और इतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया हो रही है कि पूछिए नहीं। उस प्रतिक्रिया में शंकराचार्य जी को खामोश रहना पड़ रहा और सब लोग समझा रहे हैं कि आप ये क्या बयान दे रहे हैं। उन्होंने बयान में ये भी कह दिया कि वहाँ मूर्ति रखी गई और ढांचा जो था वो उसका था मस्जिद का, वहाँ क्या ज़रूरत, फिर वहाँ पे राम वही उसी जगह थे कि नहीं, पैदा हुए थे। मतलब ऐसी कई बातें की हैं शंकराचार्य जी ने वहाँ के बनारस के, कि आप समझ लीजिए कि लोग दांतों तले उंगली दे। उसी के बाद हिम्मत पड़ गई और उसी के बाद और लोग बोलने लगे। ये सब एक्चुअली में इंडियाई गठबंधन के लोग जो राम मंदिर पे खास तौर से कांग्रेस के रोड़े अटकाते रहे, ये इन्होंने प्लान वे पे शंकराचार्य, और शंकराचार्य के बोलने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी तक नहीं बोला था। अब उन्होंने आज क्या कहा है, उनके सैफुल्ला रहमानी ने, मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने, उनके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने आज कहा, अभी तक नहीं कहा था, कि सेक्युलरिज्म, इंसाफ और लोकतंत्र का कत्ल हुआ है। ये कहा लोकतंत्र का। लोकतंत्र में बाकायदे चुनाव होते हैं। उन्होंने निर्णय किया था राम मंदिर के लिए, इसके पहले किया था 2014 में सत्ता सौंपी, 2019 में सत्ता सौंपी, तो इसीलिए सौंपी। इसके पहले यूपी की सत्ता सौंपी
अब दूसरी बात है, कोर्ट ने डिसीजन दिया था तब वो कर रहे हैं, अपने आप नहीं बना रहे हैं, कोर्ट ने डिसीजन दिया। दूसरी बात, सरकार नहीं बना रही है, ये विश्व हिंदू परिषद राम जो न्यास है वहाँ का वो बनवा रहा है। अब उन्होंने ये भी बोला है कि कोई भी मुसलमान उस पर हिस्सा ना ले। ये मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है, लोकतंत्र का कत्ल बताया, इंसाफ का कत्ल, जबकि बाकायदा इंसाफ हुआ, कोर्ट से बाकायदा निर्णय हुआ, सबने स्वीकार किया, हामिद अंसारी ने स्वीकार किया, मुस्लिम ने स्वीकार किया, हिंदुओं ने स्वीकार किया। तो अभी तक वो नहीं बोले, अब बोले। अब उन्होंने कहा ये अन्याय पे आधारित है, मतलब ये अन्याय पे बन रहा है, अन्याय पे आते। उन्होंने ये भी कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि बाबरी मस्जिद के लिए कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। उन्होंने एक अपनी परिभाषा दी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बाबरी मस्जिद जो तामीर हुई थी वो मंदिर कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। इस तरह की बात अभी तक नहीं सुनी गई है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना, हालांकि ऐसा कहीं पर भी अभी तक सुना नहीं गया, कोई एविडेंस भी नहीं, लोगों के संज्ञान में नहीं, हम लोगों के भी संज्ञान में नहीं, मगर आज ये बात उन्होंने कही और ऐसा लगता है कि ये बयान दिलाए जा रहे हैं किसी राजनीतिक साजिश के बस। उन्होंने एक बात और बोली कि भगवान राम का जन्म जो है उस विशेष स्थान पे नहीं हुआ था। आप देखिए कि वहाँ के शंकराचार्य, बनारस के, इनका बयान एक सा, और यही बयान कांग्रेस के नेताओं का रहा, जो लोग वो कहते थे राम वास्तविक नहीं है, राम सेतु के लिए कहा ये आप कि वो वास्तविक नहीं है, वही पोजीशन उन्होंने कह दिया कि उस विशेष स्थान पे नहीं हुआ था। दूसरा उन्होंने कहा आंख बूंद कर निर्णय, ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है, आपने कोर्ट की भी अवमानना कर दी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये कहा कि जो ये है ये आंख बूंद कर निर्णय हुआ है और ये मतलब निर्णय गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं बोले, एकदम से बोले जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया, उद्घाटन हो गया, तब ये बयान देना। इन सब बयानों में कोई सियासी साजिश नजर आती है। मतलब ये व्यक्तिगत उनको मैं नहीं कह रहा हूँ ऑल इंडिया, मगर जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का, जिस तरह के इनका, जिस तरह शंकराचार्य, ये बड़ी सोचने की बात। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्ष से वहाँ पे इबादत हो रही थी, वहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी, मतलब उसमें वहाँ राम मंदिर पे, जबकि आपको बता रहे ये स्वीकार किया गया वहाँ कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, वहाँ पे नमाज अदा नहीं करते थे, सिर्फ एक ढांचा बना हुआ था। इसके पहले भी वहाँ मुस्लिम नमाज अदा करने नहीं, ना वहाँ वजू खाना था, ना ही मुस्लिम का वो था, और ऐसा बिल्कुल नहीं था, ना ही दिशा के हिसाब से था कि पश्चिम दिशा में मक्का की ओर उनका वो होता है, उधर की ओर वो सजदा करते, ऐसा भी कोई वहाँ पे सिंबल नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि इबादत हो रही थी, जबरदस्ती ये मंदिर बना रहे हैं, जबकि वो जगह विवादास्पद थी, ये बात मानी जा सकती। हिंदू कहते थे मेरी है, मुस्लिम कहते हैं मेरी, मगर जो वो कह रहे हैं कि वहाँ सैकड़ों वर्ष से जब नमाज, तो नमाज के प्रूफ नहीं मिलते हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम वहाँ ना जाए, मुस्लिम के लिए इजाज़त नहीं है। एक बात उन्होंने और कही है कि इस्लाम में क्या मनाही है इसके लिए। उन्होंने कहा देखिए इस्लाम जो है वो एक ईश्वर को मानता है और राम कृष्ण ये काफ़ी ईश्वर, इस्लाम एक को मानता है, इसलिए ना नारे लगाएं और ना ही दीपक जलाएं, ये अविश्वास का वो उन्होंने मुस्लिमों को आगाह किया। दूसरी बात उन्होंने कहा ना दीपक जलाएं ना ये। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद ने कहा है। अब समस्या ये है कि इनका जो कहना है कि ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री जाकर के कर रहे हैं, ये तो और भी ज़्यादा अपमानजनक है और ये लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष के लिए एक दुखद बात। अब मौलाना जी ने इस बात का जवाब क्या दे पाएंगे कि जाकिर हुसैन साहब जो राष्ट्रपति थे वो भी मस्जिदों के उस पे गए और उन्होंने भी काफ़ी निर्माण पे, उनमें ईदगाहों में काफ़ी कुछ वो किया। रफ़ी अहमद किदवई साहब ने भी किया, रफ़ी अहमद किदवई साहब ने भी किया, यहाँ दिल्ली में किया उन्होंने, सईद साहब ने भी किया। और आपको बतलाना है कि फ़खरुद्दीन अली अहमद ने तमाम मस्जिदों का असम, बंगाल, इन सब जगह निर्माण के लिए किया। बंगाल में गनी खान चौधरी ने भी देश पे बहुत मस्जिदों इन सब के लिए। ये हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने भी इनका भी कॉपरेशन रहता था उपराष्ट्रपति होकर के मुख्तार अंसारी के साथ।
ये भी, इसके भी आप समझ लीजिए इनके ऊपर आरोप लगते रहे, इनके ऊपर तमाम लोग कहते रहे। इसके अलावा आपको बता रहे तमाम लोग ऐसे रहे, जाकिर हुसैन साहब रहे, तमाम मुस्लिम लीडर रहे, वो जाते रहे क्या ये धर्मनिरपेक्ष का वो हो गया, ये अपमान हो गया। तो कई बातें ऐसी हुई जो अपने आप में। आज एक बात और हुई कि नूपुर शर्मा जो है, नूपुर शर्मा ने आज एक यात्रा निकाली, जन जागरण यात्रा। उस पर नूपुर शर्मा नहीं, नूपुर शर्मा जो है उसमें विवेक अग्निहोत्री की फिल्म वैक्सीन बार को देखने भी गई। वहाँ पे उन लोगों ने उसके बाद उनको बुला के सम्मान भी किया, उसमें उन्होंने अपना संक्षिप्त भाषण भी दिया। विकास पांडे भी आज देखे गए 2022 में, जिन्होंने अपने साथ उनकी फ़ोटो डाली थी और नूपुर जी के लिए कहा था कि ये बहुत साहसी महिला है, मेरी बहन है, मुझे इस पर गर्व है। आज वो भी देखे गए, उन्होंने भी काफ़ी बड़ाई की। ये नूपुर शर्मा वही है जो अभी तक वो काफ़ी सुरक्षा में थी, अंडरग्राउंड थी, चूँकि उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि इनके बयान के बाद में कन्हैया लाल की वहाँ राजस्थान में हत्या हो गई थी। महाराष्ट्र में अमरावती में एक केमिस्ट उमेश कूले की हत्या हो गई थी मई 2022 को। इन्होंने काशी में ज्ञान वापी के उसमें एक डिबेट चल रही थी, उस डिबेट में बहस के दौरान शिवलिंग की बात आई। तो उस समय जो वहाँ पे बहस कर रहे थे, उस बहस करने वाले व्यक्ति ने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए जो काफ़ी आपत्तिजनक थे, काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक थे। उन आपत्तिजनक क्वेश्चन को उस समय के संपादक, एक जो मुस्लिम थे पत्रकार, उन्होंने बड़ी चतुराई से हटा दिया। और जो तस्लीम रहमानी की जो कह रहा था, जिससे ये भड़क गई थी ये नूपुर शर्मा, उसमें उनके बयान को ना दिखा के सिर्फ नूपुर शर्मा का दिखा दिया एक छद्मवेश में, एक गलत ढंग से, जिससे पूरे देश में बात हुई। उनके ऊपर कई FIR हुई और उसके बाद ये हुआ कि पैगंबर का अपमान है, गुस्ताखे है रसूल, सर तन से जुदा। और उसमें दो लोगों के सर जुदा कर दिए गए। वो नूपुर शर्मा जिसको इतने दबाव पे रखा गया, उसका गलत ढंग से दिखाया। आज वो भी जन जागरण यात्रा में निकली। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।